फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम लगभग जाने के हुए और धीरे धीरे गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पौधों की देखभाल भी हमें उसी हिसाब से करनी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र इस समय उपयोग करना है, जिससे कि आने वाली तेज़ गर्मियों में भी प्लांट हरे भरे बने रहें और उनमें फूल आते रहें। क्योंकि गर्मियों के मौसम में प्लांट से फूल लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि पौधा तेज़ गर्मी की वजह से सूखने लगता है और उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इसलिए हमें सही देखभाल और सही फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करना होता है। हम सभी जानते हैं, प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए NPK की बहुत ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरत सभी प्लांट्स को होती है। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी वो जैविक NPK से भरपूर होगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मी के दिनों में प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट करते हैं और पौधा सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे प्लांट की मिट्टी भी खराब हो जाती है। इसलिए इस समय आपको जैविक फर्टिलाइज़र ही डालने होंगे। तो हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जिनका यदि आप सही तरीके से अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल करें तो पौधे को ये सभी पोषक तत्व बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इनका किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट प्लांट्स पर नहीं होता है। तो घर में मौजूद फ्री की चीज़ों से ही मैंने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है। NPK के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। यदि प्लांट में अभी ग्रोथ रुकी हुई है या फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा है, देखिए मेरे प्लांट्स में कितने बड़े बड़े आकार के फूल आ रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का अभी यूज़ करें। पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें फूलों की संख्या भी बढ़ेगी। यदि एक बार फूल देकर प्लांट ने फूल देना बंद कर दिया है तो ऐसे पौधों में भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र बनाना। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी मैं ये प्याज के छिलके का। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं और पौधे में फूल ना आने की समस्या है तो आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो एक खाली जार ले लेना है और उसमें मैं डालूँगी ये 2 मुट्ठी प्याज का छिलका। 1 लीटर पानी के लिए मैं आपको ये मात्रा बता रही हूँ। यदि आप कम ज़्यादा बनाते हैं तो उसी हिसाब से मात्रा को घटा बढ़ा लें। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये लहसुन के छिलके। लहसुन के छिलके सल्फ़र, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर रहते हैं और इसका पौधों की ग्रोथ के साथ साथ एक बड़ा फ़ायदा ये है कि प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट या चींटियों को नहीं आने देते हैं, क्योंकि इनकी गंध बहुत तेज़ होती है और उस गंध से इंसेक्ट प्लांट से दूर रहते हैं। तो आप 1 मुट्ठी लहसुन का छिलका ले लीजिए। यदि आपके पास लहसुन के छिलके नहीं हैं तो आप 5 से 6 कलियाँ थोड़ी सी पीसकर और वो भी मिला सकते हैं। तो मैंने 1 मुट्ठी लहसुन का छिलका ले लिया है। ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर है। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। लेकिन जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो तभी इस्तेमाल करना है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। प्लांट की सॉइल का जो pH है उसको एसिडिक करती है, तो पौधों में फूल अच्छे आते हैं, क्योंकि फूलों वाले पौधे के लिए एसिडिक सॉइल उपयोगी होती है। इन तीनों को हमें पानी में भिगाकर रख देना है 1 दिन के लिए। 1 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तीनों ही चीज़ों से प्लांट को NPK के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होंगे और पौधा गर्मियों में भी अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छे फल फूल देगा। तो फ्रेंड्स, 3 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। अब इसको हमें ऐसे ही अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसे छानेंगे। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट भी करना होगा। डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय इसका यूज़ करें। महीने में 1 बार आप अपने प्लांट्स को इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं
उसका 4 भाग सादा पानी मिला लेना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। बड़ा पॉट है तो आप 100 से 150 ml डाल सकते हैं, छोटा पॉट है तो 50 से 100 ml डालें। इस तरह से फ्रेंड्स, इस समय आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स में यूज़ करें। पौधा गर्मियों भर हरा भरा स्वस्थ बना रहेगा। थैंक यू।